16 दिसंबर पौष मास के पहले सोमवार के दिन जिसने सात चने की दाल का उपाय कर लिया, तो उस वह कल्पना भी नहीं कर सकेगा कि कितनी जल्दी उसके काम बन जाएँगे। तो बहुत ही अचूक उपाय है। तो पर क्योंकि 16 दिसंबर को पौष मास तो है ही, और साथ में पौष मास के पहले दिन ही सोमवार की प्रतिपदा पड़ रही है। तो इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे, वो निश्चित रूप से आपके लिए फलदायी होंगे और बहुत जल्दी आपके उपाय जो है आपको लाभ पहुँचाएँगे। तो इसके लिए हम सात चने की दाल का उपाय करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय है। जैसे कि अगर आपको जिसके घर में बहुत दुःख या समस्या चल रही हो, पितृदोष हो, मंगल दोष हो, तो ये अचूक उपाय आप ज़रूर कर लें। प्रतिपदा के तिथि के दिन जो ये उपाय हम कर रहे हैं, क्योंकि इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन सोमवार पड़ गया है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो सात चने की दाल वाला ये उपाय जो है सभी प्रकार की मनोकामनाओं की आपकी पूर्ति करेगा, आर्थिक समस्या को दूर करेगा, जीवन में विकट समस्या आ जाए तो भी ये उपाय कर लेना चाहिए। तो और पहला उपाय जो हम कर रहे हैं वो धन प्राप्ति के लिए और सुख प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। इसमें जो है 3 उपाय मैं बताऊँगी। तो पहला है धन प्राप्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए। तो इसके लिए हम ले लेंगे एक मिट्टी का दीपक, मिट्टी का ना हो तो वैसे भी ले सकते हैं, नहीं तो आटे का भी बना सकते हैं, गोल बाती का, और शुद्ध गाय के देसी घी का भरना है, और शुद्ध गाय का घी ना हो तो तिल का तेल या दूसरा देसी घी भी भर सकते हैं। और प्रदोष काल में तुलसी जी के पास जाकर हमें ये दीपक प्रज्वलित करना है। अगर आप शाम के वक़्त करते हैं तो प्रदोष काल में करें, नहीं तो सुबह से लेकर शाम तक किसी वक़्त भी कर सकते हैं। और हमें दीपक जलाने के बाद तुलसी जी में जैसे ही हम तुलसी जी के पास, क्यारी के पास पहुँचेंगे और दीपक जलाएँगे, तो हमें एक चुटकी हल्दी भी ले जानी है, और हल्दी में हमें अपनी कामना को कहते हुए दीपक में हल्दी को डाल देना है, अपनी कामना को कहते हुए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 11 या 21 बार जाप करना है, और भगवान से प्रार्थना करते हुए हमें दीपक में हल्दी को डाल देना है, और प्रार्थना करनी है, हे माँ लक्ष्मी हमारी धन संबंधी समस्या को, और जो भी हमारी महत्वपूर्ण कोई भी समस्या हो तो माता रानी के आगे कहे, हे महादेव हमारे घर में सुख सौभाग्य दे, समृद्धि दे, और धन संबंधी समस्याओं को दूर करे। तो इस तरह से ये उपाय आपको करना है। और अब दूसरा उपाय देख लेते हैं, वो भी सोमवार का दिन है, सोमवार के दिन का ही उपाय है। तो क्योंकि सोमवार का दिन महादेव और माँ पार्वती को समर्पित है, तो ये उपाय जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा तथा जीवन में आने वाली विकट समस्याओं को भी दूर कर देगा। तो सोमवार को किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ उपाय है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 7, 11 या 21 चने की दाल लेनी है, या इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं, 51, 108 जितने आप लेना चाहें ले सकते हैं। और एक तांबे के लोटे में जल भर लेंगे, और उसमें 1-2 टुकड़े हम गुड़ के डाल देंगे, और इस उपाय को हम सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। और ये क्या करना है, हमें मंदिर में ही जाकर करना है, और प्रदोष का शाम को करेंगे तो प्रदोष काल में कर सकते हैं। तो हमें पहुँच जाना है शिवालय में, और शिवलिंग के पीछे खड़े होकर हमारा मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। हमें शिव जी के आगे शिवलिंग के पीछे बैठ जाना है हमें, और जो जल का हम लोटा ले गए थे, तांबे के लोटे में जल भरकर, उस लोटे में अब हम शिव जी के आगे क्या गुड़ की डली को डाल देंगे, और उसके बाद उस लोटे में से थोड़ा-सा जल निकाल कर चने की दाल जो हम ले गए हैं 7, 11 या 21 जितनी भी ले गए हैं, उस पर थोड़ा-सा ड जल, ये जो हमने गुड़ वाला तैयार किया है, तो वो डाल देंगे। और मंदिर में जो शिवलिंग है हमारा, उसमें सबसे पहले जल हम गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ाएँगे, और उसके बाद चढ़ाएँगे हम कार्तिकेय वाले स्थान पर, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए चढ़ाएँगे। उसके बाद हम माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ाएँगे, और फिर माता पार्वती के कमल स्थल पर हम वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए जल चढ़ा देंगे, और थोड़ा-सा जल हम रोक लेंगे। और फिर हमें क्या करना है, माता पार्वती के हस्तकमल पर भी थोड़ा जल चढ़ा देना है, और उसके बाद शिवलिंग पर, जब सबसे बाद में शिवलिंग पर हम जल समर्पित कर देंगे, और थोड़ा-सा जल हमें बचा लेना है। अब जो हम 7 चने की दाल लेकर गए हैं, जितनी भी हम लेके गए हैं, 7 लेके गए हैं, 11 लेके गए हैं, 21 लेकर गए हैं, जितने चने की दाल लेकर गए हैं, उतनी ही बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हमें कहना है, और शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। और अपनी पूजा, अपनी प्रार्थना अपना नाम गोत्र बोलकर शिव जी के आगे कह देनी है। और फिर क्या करना है, जब हमने सारी अपनी प्रार्थना शिव जी के आगे कह दी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो दाल को है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह के मंत्र का जाप करेंगे, और इसके बाद हम दाल को उठा लेंगे। और उठाने के बाद उसके बाद धीरे-धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए हम जो है जल को अर्पित कर देंगे शिवलिंग के ऊपर, बचे हुए जल को भी शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देंगे। और जो दाल थी हमने जो
वहाँ उस पर चढ़ाई थी, या तो आप उसे उठाकर अपने घर ले आएँ और लाकर फिर उसको अपने जो है लक्ष्मी माता वाले स्थान पर रख दें, नहीं तो शिवलिंग पर ही चढ़ी रहने दें। तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। और ये उपाय है आपका ये चने की दाल वाला, ये आपकी सारी धन संबंधी समस्याओं का हल करेगा और सारी समस्याओं का, विकट से विकट समस्याओं का भी निवारण करेगा। और अब तीसरा उपाय देख लेते हैं, जो है 2 लौंग का। हमें 2 फूल वाली लौंग ले लेनी है और थोड़ा-सा लाल चंदन का पाउडर ले लें। अगर हमारे पास लकड़ी वाला लाल चंदन है, तो उससे थोड़ा-सा चंदन घिस लें। और क्योंकि जो लाल चंदन जो है तेज का प्रतीक माना जाता है, तेज का, यश का और हमारे जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना गया है। तो एक तांबे का लोटा ले लेंगे और उसमें जल भर लेंगे और एक गोल बाती वाला दीपक देसी घी का हमें तैयार करना है और इन्हें लेकर हमें मंदिर में जाना है। और मंदिर पहुँचते ही सबसे पहले हमें मंदिर की चौखट पर दाईं ओर मनोकामना कहते हुए ये दीपक को जला देना है, जो हम गोल बाती का और देसी घी का लेकर गए हैं। अब उसके बाद हमें हमारी जो सामग्री है पूजा की, हमें शिवलिंग के पास लेकर पहुँच जाना है और तांबे के पात्र में से, शुद्ध जल में से आधा लोटा जल हम जो है शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे और लौंग के जोड़ों को हाथ में लेकर अपना नाम गोत्र बोलकर शिवलिंग पर चढ़ा देंगे और अपना अपने हाथ पर लौंग रखकर अपनी सारी समस्याओं को कहते हुए महादेव से बोलकर प्रार्थना करेंगे। जो लौंग हमने शिवलिंग पर अर्पित की थी, उसे उठाकर फिर बचे हुए आधे लोटे, जो हमने लोटे में आधा जल बचा लिया था, और लौंग को भी उठा लेंगे और फिर क्या करेंगे, जो जल है उसमें हम लौंग को और लाल चंदन को डाल देंगे। और इस प्रकार अब इस लोटे को लेकर हम बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाएँगे, जो भी आस-पास बेल का पेड़ होगा उसके नीचे जाएँगे। अगर बेल का पेड़ आपके घर में है तो वहीं ले आना है इस जल को, और पूर्व दिशा की ओर मुख करके अपना नाम, कुल, गोत्र बोलकर, अपनी समस्या बोलकर बेलपत्र की जड़ में ये प्रार्थना कर लेनी है। आपकी जो भी समस्या है उसकी प्रार्थना कर लेनी है और सारा का सारा जो जल है वो अपना प्रार्थना करते हुए बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देना है। और जो ये लौंग हम लेकर आए थे उसे भी बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देनी है। और तीसरा उपाय देख लेते हैं, ये है जीवन में प्रकाश के लिए। ये मतलब जीवन में उन्नति के लिए, प्रकाश के लिए है। ये मात्र एक हमें गुड़ का टुकड़ा लेना है और एक चावल का दाना और एक अब लेनी है मूंग का दाना लेना है, हरी मूंग का दाना लेना है। और फिर हमें क्या करना है, क्योंकि एक तांबे के लोटे में हमने पहले से शुद्ध जल ले रखा है और शिवलिंग के पास हमें शिवालय में पहुंच जाना है, जहाँ पर शिवालय के अंदर शिवलिंग है और हमारा मुख होना चाहिए उत्तर की ओर। और ये उपाय हमें सोमवार के दिन ही करना है। जो गुड़ का टुकड़ा, चावल का दाना और हरा मूंग लेकर गए थे, हम उसे शिवलिंग के आगे, भगवान शिव के आगे हम जल के लोटे में डाल देंगे। अब इस जल को धीरे 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 भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे, तुम केशवर महादेव का नाम लेकर। तो जो भी हमारी समस्या है भगवान भोलेनाथ दूर करेंगे। तो देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें।